जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम राजस्थान में किसान आंदोलन, बहुत से किसान आंदोलन हुए हैं, उसका एक भाग लेते हैं। बिजोलिया आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था भारत के अंदर। ये जो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब ये आंदोलन, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कितने वर्षों तक ये संपन्न हुआ, इन सब के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ध्यान रखिए, इस आंदोलन से जुड़े कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें प्रत्येक में एक प्रश्न तो इसका जरूर पूछा जाता है। तो अपन समझने का प्रयास करते हैं कि आंदोलन कैसे और किस प्रकार हुआ पूरा। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ की बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। भारत के अंदर जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उसमें जो संगठित जो किसान आंदोलन था वो मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन, उसको श्रेय जाता है। ध्यान रखना, इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी कि 44 वर्षों तक चला पूर्णतः अहिंसात्मक, अहिंसा, कोई हिंसा किसी प्रकार की नहीं, और 44 वर्षों तक। इस लाइन में से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा जो किसान आंदोलन था जो पूर्णतः अहिंसात्मक था, किसी प्रकार की हिंसा नहीं, और सबसे अधिक वर्षों तक, 44 वर्षों तक ये चला। बिजोलिया जो कि वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। वर्तमान की बात करें जो तो बिजोलिया है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जो तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था पहले। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत अपन बात करें तो ये 1857 एडी यानी ईस्वी में ये संपन्न, इसकी शुरुआत है हुई। ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया था। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें अधिकांश जो किसान थे वो किस जाति से थे, तो धाकड़ जाति से। ही प्रश्न आता कई बार। तो धाकड़ जाति से वो अधिकांश किसान इसमें सम्मिलित थे। और शुरुआत अपन बात करें तो 1857 हुई थी, वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है, और ये पूर्णतः अहिंसात्मक और 44 वर्ष तक। तो इसको आप स्क्रीन शॉट लेके लिख लीजिए, कई बार इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरी अपन बात करें कि इस आंदोलन के जो मुख्य कारण क्या थे कि आंदोलन की शुरुआत हो गई, इसके मुख्य कारण अपन बात जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 44 प्रकार के लाग बाग यानी विभिन्न प्रकार के उसमें कर, जो टैक्स थे वो उस समय लगा दिए थे शासकों ने। लाटा कुंता, ये भी एक उसमें कर शामिल था। लाटा कुंता यानी खेतों में खड़ी फसल के आधार पर, खेतों में जो फसल खड़ी है तो उसका भी है वो टैक्स लगा दिया जाता, कर लगा दिया जाता उस समय। सवरी कर, किसान की बेटी की शादी पर, कोई किसान उसकी बेटी की शादी तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ता था लोगों को, किसानों को। वहां तलवार बंधाई कर, नई जागीरदारी है जो उत्तराधिकारी, जो कोई शासक की किसी का निधन हो गया तो उसका जो पुत्र होगा उत्तराधिकारी, तो उस समय भी तलवार बंधाई नामक है वो नया कर है वो प्रारंभ कर दिया। ये जो चार बातें बताई, ये टैक्स थे, ये इस आंदोलन की शुरुआत थी किसानों की। तो इसमें से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य कारण क्या था जिसकी वजह से आंदोलन की शुरुआत हुई। अब इस बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य चरण, ये जो आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ, ये आपके सामने दे रखे हैं। प्रथम चरण की अगर अपन बात करें इसमें तो ये 1897 से 1914 तक चला ही। दूसरे चरण की बात करें तो 1914 से 1923 तक, और तृतीय चरण की बात करें तो 1923 से 1941, लगभग 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला। तो इसमें से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, ये आगे आपके काम आएंगे। आपने इसको लिखा होगा। अब अपन बात करते हैं प्रथम शरण की। अपन एक एक शरण लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कौन से शरण में जो घटना घटित हुई और कैसा उसका असर हुआ। तो अपन बात करते हैं प्रथम शरण जो 1897 से 1914 तक चला है। 1857 में राव कृष्ण सिंह ने जनता पर 84 प्रकार की लागतें लगा रखी थी। जनता पर राव कृष्ण सिंह थे जो 84 प्रकार की लागतें, कर लगाए थे। इसकी वजह से इस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई। गिरधारीपुरा नामक एक गांव में मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों की सभा हुई। एक दिन गिरधारीपुरा नामक गांव था, उसमें किसी का मृत्यु भोज था, तो वहां पर किसानों की सभा एकत्रित हुई। नानजी व ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने भेजा गया।
और वहाँ निर्णय किया गया कि नानजी और ठाकरे पटेल दो किसान थे, उनको मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए भेजा गया, लेकिन ये असफल रहा। उनका मिलना, उनसे जो वार्तालाप वो असफल हो गई, जिसकी वजह से इन्हें बिजोलिया से निष्कासित कर दिया और उन दोनों को है वो बिजोलिया से है वो निष्कासित कर दिया। 1903 में रामकृष्ण सिंह बिजोलिया अंचल में एक नया कर सवरी कर नाम से लगा दिया। 1903 में जो रामकृष्ण सिंह थे वो बिजोलिया अंचल जो क्षेत्र था उसमें एक नया टैक्स कर सवरी कर जो किसानों की बेटी की शादी पर अपने पहले बात की है वो इसने लगा दिया किसानों पर। यानी हर लड़की के विवाह पर व्यक्ति को 13 रुपये ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। यानी किसान की बेटी की अगर शादी हुई है तो किसान को 13 रुपये ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। तो ये कुछ कारण थे। अपन और आगे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। आपको इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते, ध्यान रखना। और अपन प्रथम चरण में क्या क्या घटना घटित हुई उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये है। 1906 में रामकृष्ण सिंह निसंतान दिया। रामकृष्ण सिंह की कोई संतान नहीं थी और उनका देहांत हो गया 1906 में। उनके निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। फिर उनके निकट संबंधी थे पृथ्वी सिंह जो बिजोलिया का स्वामी, उनको बना दिया गया। पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। उन्होंने जैसे ही वो स्वामी बना पृथ्वी सिंह, तो उन्होंने जनता पर एक नया कर लागू कर दिया, तलवारबंदी। उत्तराधिकारी जो जागीरदारी थी वो टैक्स ने लगा दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रूप अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। जब किसानों ने इस प्रकार के टैक्स का विरोध किया तो वहां के शासक, जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने जो किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती अपनाई, सख्ती का रूप अपनाया और कुछ दमनकारी नीतियों का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया। सीताराम दास भी उस समय इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उनको भी जो ठिकाने में लगे हुए थे पुस्तकालय में, उनको भी वहां से निकाला गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेता को जेल में डाल दिया और अन्य जो किसान नेता थे उनको जेल में डाल दिया। यानी विरोध जिसने भी किया उनको वापस कुछ न कुछ उनको विरोध हो सकती अपनाई गई और उनको दमन का नीति वो अनुसरण किया। फिर 1914 में राव प्रताप सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। यानी 1914 में राव प्रताप सिंह का देहांत हो गया और उसका जो पुत्र था केसरी सिंह अल्पवयस्क था। अब उत्तराधिकारी कैसे बने? तो जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन हो गया। जो जागीरी प्रशासन था वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के अधीन हो गया उस समय। अल्पवयस्क था पुत्र तो शासक नहीं बन सकते थे, तो जो जागीरी प्रशासन है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के अधीन हो गया। तो इस प्रकार प्रथम चरण है वो पूरा संपन्न हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन का। इनमें प्रमुख नेता के रूप में बात करें तो फतेहकरण सारण, ब्रह्मदेव और प्रेमचंद भील इसमें प्रमुख नेता थे। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अब अपन बात करें द्वितीय चरण की, यानी 1916 में विजय सिंह पथिक, जिसका वास्तविक नाम भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़े। सेकेंड जो चरण था 1914 से 23 तक, विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम अगर पूछे तो भूप सिंह। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, ध्यान देना इसमें भी। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व संपत्ति, एक अपूर्व संपत्ति विजय सिंह पथिक में किसी भी कार्य को। बिजोलिया में उन्होंने विद्या प्रसारिणी सभा का गठन किया। उस समय बिजोलिया में एक सभा का गठन किया, विद्या प्रसारिणी। विजय सिंह पथिक उपरमाल के क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। उस समय उपरमाल एक क्षेत्र था तो वहां विजय सिंह पथिक बहुत ही लोकप्रिय हो गए। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। विजय सिंह पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और मुन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये द्वितीय चरण में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, तो इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अब अपन द्वितीय चरण की कुछ और बातें जानने का प्रयास करते हैं। मेवाड़ रियासत में बिंदुलाल मासरे की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। जो उपरमाल जो बनाया था संघ, इसमें वो संगठन उसका है वो आयोग का है वो अध्यक्ष बनाया गया उनको। किसको? बिंदुलाल मासरे को।
विजय सिंह पथिक ने किसानों को युद्ध का संदा नहीं देने के लिए आह्वान किया और उस समय विजय सिंह पथिक ने कहा कि युद्ध का संदा कोई भी किसान नहीं देगा और किसानों ने घोषणा की भी बेगार नहीं करेंगे और किसी का वो बेगार नहीं करेंगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। तो ऐसी अगर उन्होंने घोषणा कर दी, जो ठिकाने के प्रशासक थे जितने भी वो भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। ऐसा सुनते ही जो नारायण जी पटेल थे जो जेल में थे, जिन्होंने जेल में डाला था, उनको वहां से मुक्त कर दिया और एक किसानों की प्रथम विजय, ये पहली सफलता मानी गई है सेकेंड चरण में। विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के लिए प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया। ये भी परीक्षा में कई बार, यानी जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उनको राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए प्रताप समाचार पत्र था जो जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया। इसका भी आप इनके स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। कुछ और बातें जानने का प्रयास करते हैं। तो महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया और महात्मा गांधी ने जो किसान आंदोलन चल रहा था उसकी जानकारी लेने के लिए विजय सिंह पथिक को बम्बई आमंत्रित किया। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा गया। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप इनको नोट करिए। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया था। उस समय महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया था। ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ऐसी स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें समिति के अंदर SGG रॉबर्ट जो हॉलैंड थे, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य की दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, राज्य के शायर हकीम बिहारी लाल को रखा। यानी जो एक समिति बनाए थे उसमें ये सदस्य बनाए गए। 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता हुआ। ये समिति बनाई, फिर 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच एक समझौता हुआ। और अगर अपन कुछ बात जानने की कोशिश करते हैं, फिर समझौता होने के बाद SGG हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकार किया। समझौते के अनुसार किसानों की लगभग 35 लागें समाप्त कर दी। जैसे समझौता हुआ तो 35 जो कर थे, लागें थी, उस समाप्त कर दी और 1922 में सेकेंड चरण जो आंदोलन है वो समाप्त हो गया। परंतु उसके बाद एक तीसरा चरण था, उसका कैसे उसमें कुछ परिवर्तन हुआ उसको भी जानते अपन। देखिए, जो 1923 से 1941 तक चला था। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही 1922 में जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो AGG ने किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गए, यानी उदासीन रवैया अपना लिया, जिससे बिजोलिया के जागीरदार समझौते का उल्लंघन, जो पहले समझौता हुआ था सेकेंड चरण में, उसका उल्लंघन कर दिया और फिर नई लागें लगा दी शासकों ने और लगान भी है वो बढ़ा दिया। तो 1923 से 1926 तक का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ से गुजारा। उस समय 1927 में किसान पंचायत हुई पुनः वापस, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। वापस एक सभा हुई 1927 में जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज एवं हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। जो तृतीय चरण था किसान आंदोलन बिजोलिया, उसका जो है नेतृत्व जमनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचारी ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और एक समझौता हुआ। वापस उनको बिजोलिया भेज के एक समझौता किया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, इसमें से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने अपने पंसीरा गीत से किसानों को जोश भर दिया है, ये प्रश्न कई बार आता है। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और इस आंदोलन में कुछ महिलाओं ने भी नेतृत्व किया। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायण देवी प्रमुख थी। इस प्रकार ये बिजोलिया आंदोलन 44 वर्षों तक चला पूरा और एक सफलतापूर्वक अहिंसात्मक। इसमें से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जैसे हमारा अगला वीडियो आएगा आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।